नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज मैं जिस मंत्र की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, ये जो मंत्र है ये भूत प्रेत जो सवार हो जाते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और जो तंत्र मंत्र द्वारा किसी को कोई रोग लगा दिया जाता है या कुछ पीड़ा वगैरह दे दी जाती है तो उसको हटाने में भी ये मंत्र बहुत ही कारगर है। तो इस मंत्र का तो मैं पहले कहूँगा आप प्रयोग मत करिएगा जब तक कि आप अपनी सुरक्षा का कोई मंत्र आपके पास ना हो, क्योंकि इस तरह का मंत्र जब हम लोग किसी आत्मा को या तंत्र मंत्र को काटने के लिए करते हैं तो उल्टा वो जो सामने का जो तंत्र होता है वो हमें ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हमने अपनी कोई सुरक्षा नहीं कर रखी होती। तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ पड़ता है, पूरा नहीं तो आधा तो पड़ेगा ही। और कभी कभी तो कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं कि उग्र टाइप की होती हैं कि अगर हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हम किसको छेड़ने जा रहे हैं या किसका तंत्र काटने जा रहे हैं, वो किस तरह का तंत्र मंत्र उसके ऊपर है या कोई आत्मा है वो किस तरह की ताकत रखती है अपने, तो वो हमें उल्टा ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो उससे पहले हमें अपनी सुरक्षा के लिए कोई जो मंत्र होते हैं सुरक्षा वाले शरीर बंधन के लिए या कवच होते हैं, तो उसका प्रयोग करना बड़ा ही ज़रूरी है। तभी इस मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो मत करिएगा। ये जानकारी के लिए ही आप इसको देखिए। तो अगर करते हैं तो इसके अगर आपको कोई हानि होती तो इसका जो जिम्मेदार हैं वो खुद आप होंगे, मैं नहीं हूँगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ कि इसको करना है आपको। तो अगर करना चाहते हैं तो पूरा जानकारी के साथ उसके बाद ही करिएगा। तो इस मंत्र को जब भी आप प्रयोग करेंगे तो सामने पहले उस रोगी को बैठा लीजिए जिसके ऊपर प्रयोग करने जा रहे हैं। तो तभी प्रयोग जो है इसका करना है। आपको 21 बार इसका मंत्र करना है, पढ़कर फूंक मारना है और उसको झाड़ा करना है। कम से कम एक हफ्ते में 3 बार झाड़ा कर दीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं दूर होती है। जो सामने का तंत्र होता है उसमें भी शक्ति होती है, वो भी कुछ मायने रखता है तभी है। ये नहीं कि आपने एक फूंक मारा तो उससे ठीक हो जाएगा, इससे कोई भी समावेश नहीं होता है, ना ही कोई हल होता है। एक बार में कोई भी तंत्र नहीं कट पाता है, ये याद रखिएगा। छोटा मोटा कुछ तंत्र मंत्र है या कोई राह चलते किसी आत्मा ने टच कर दिया, उसका कुछ दोष लग गया तो वो एक बार में हट सकता है। लेकिन अगर पकड़ा हुआ है किसी चीज़ ने या प्रबल प्रकार से मंत्र का प्रयोग हुआ है तो वो एक बार में नहीं कटेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और जब भी मंत्र सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालता है तो ये तब प्रभाव सामने नज़र में आता है जब उसकी पकड़ पूरी तरह मजबूत हो गई होती है, तभी वो जाहिर होता है। नहीं तो जाहिर नहीं होता है तब तक जब तक कि वो अपनी पकड़ नहीं बना लेता है। तो जब वो पकड़ बना लेगा तो उसको समय भी तो लगेगा। चाहे बड़ा आपके पास एक से एक बड़े मंत्र तंत्र जो कुछ भी आपके पास विद्याएं हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में आप नहीं उसका हल कर पाएंगे। आपको कम से कम एक हफ्ता उसको लगेगा कि पूरे जड़ से उसका एक एक जो तिनका है वो ख़त्म कर देना, ये जान लीजिए। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एक बार प्रयोग करने में समस्या हल हो जाती है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं हो पाता है। तो आइए चलते हैं इस प्रयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये प्रयोग जब भी आपने दूसरे के ऊपर करना है तो उसको आप सामने बैठाइए, 21 बार झाड़ा करना है, फूंक मारना है और फिर एक धागा जो है उसके सर से जो नाक की जो पेशेनी है दोनों आँखों के बीच में से यहाँ से माथे पर से यहाँ से नाप कर जो पैर का अंगूठा वहाँ तक नापना है। तो ये धागा आपको नाप लेना है, काला धागा या लाल धागा कोई भी ले लीजिए और 21 बार मंत्र पढ़ते हुए 21 जो है गांठें लगानी है उसमें, ये जान लीजिए। आपको उसमें 21 गांठें लगा दी जब आपने, तो उसको रख लीजिएगा धूप दीप दिखाकर और लोबान की ध्वनि दिखा दीजिए। और जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे वो सामने वाले के ऊपर, तो झाड़ा करने के बाद और ऐसा करने के बाद आप जल को भी अभिमंत्रित करिए 21 बार और उसके ऊपर छींटे मारिए और पीने को दे दीजिए और एक बोतल में जल बना कर दे दीजिए जिसे वो सुबह शाम पिएगा। तो हफ्ते में 3 बार झाड़ा भी इसी मंत्र से करना है आपको। उसके बाद ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो जो आपने धागा बनाया वो आप उसके पहनने के लिए जो है दे दीजिएगा, तो जिससे कि वो जो तंत्र मंत्र या कोई भूत प्रेत है जो सवारी करता है वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा दोबारा उसके ऊपर। तो ये
ये आपने कर दिए। जब ये आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपने एक तंत्र का प्रयोग भी करना है इसी मंत्र के साथ। जब आप ये प्रयोग कर रहे होंगे तो इसका तंत्र का भी प्रयोग करना है। आपने क्या करना है कि जो है धूप लेना है, गंधक लेना है, गूगल लेना है, लाख, लोबान, हाथी का थोड़ा सा दांत मिल जाए आपको, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। सांप की केचुल जो है आपको कहीं भी मिल सकती है, जंगल में, झाड़ियों में, उसको ले लीजिए। और जिसका झाड़ा करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के मस्तक के थोड़े से बाल चिमटी से ले लीजिए। मस्तक के बाल चिमटी से ले लीजिए। कम से कम 7, 8, 10 जो है, जो मस्तक के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं वो ज़रूरी चाहिए। तो इन सबको जो है धूप जो आप लेंगे, धूप ले लीजिए छोटी सी, और ज़्यादा बड़ी धूप मत लीजिएगा। उसमें सब में जो है मिक्स कर लेना, इसको पीस कर सारी चीज़ों को उसी धूप में थोड़ा सा मल दीजिएगा, वो सब उसी में समाहित हो जाएंगी। तो उस जो धूप है उसको जलाना है, और उस धूप को ऐसा जलाना है कि रोगी जो आपके सामने बैठा है उसके नाक में उसका धुआं जाना चाहिए। तो इस मंत्र का तब प्रयोग करेंगे उसके ऊपर झाड़ा करने के लिए, धूप को जलाकर। जैसे 3 बार आप जब हफ्ते में करेंगे तो तीनों बार इस धूप का इस्तेमाल भी करेंगे और नाक में उसका धुआं जाएगा। तो तब उसको आप झाड़ा भी कर रहे होंगे तो ये एक राम बाण की तरह काम करेगा। आप देखेंगे कि ये एक ही बार में जब आप करेंगे तो उसको आधे से ज़्यादा प्रभाव उसी दिन नज़र आ जाएगा जिस दिन आप इसका प्रयोग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसका एक यंत्र भी होता है लेकिन यंत्र की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फिर मैं आपको बता दूंगा इसका यंत्र का भी कभी। तो ये तंत्र और मंत्र दोनों का प्रयोग आप सटीक करेंगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगर आप खुद के ऊपर ऐसा, अगर खुद का अगर कोई परेशानी है उसके ऊपर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उसको आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है, नींबू लेना है और लौंग लेना है। इन दोनों को आपको जो है अपने हाथ में पकड़कर जो है 41 बार फूंक मारना है। इस नींबू और लौंग के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है 41 बार फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद आपको 41 बार नींबू को शरीर के साथ टच करते हुए अपने सर से लेकर पैर तक जो है उतारा करना है 41 बार। फिर इसको आपको जो है छत के ऊपर, आप अगर घर में कर रहे हैं तो आप छत के ऊपर जाकर और इतनी लकड़ी इकट्ठी कर लीजिएगा ये दोनों चीज़ें एकदम स्वाहा हो जानी चाहिए। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना कि आपके ऊपर जो भी कोई चीज़ होगी या तंत्र मंत्र का प्रयोग का उसका असर ख़त्म हो जाएगा, वो आप देख लेंगे। और इसी मंत्र का जो है आप जो है जल जो अभिमंत्रित करके खुद पीना है, और उसी प्रभाव, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर जो तंत्र का प्रयोग है वो भी आप अपने ऊपर करना चाहते हैं तो उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का प्रयोग अपने ऊपर कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत ही आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। ये आज की जो जानकारी है मैंने आपको बताई कि इस तरह के मंत्र जो होते हैं बहुत ही कारगर होते हैं, लेकिन इनको करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि इस जानकारी के साथ आपको बहुत जो है लाभ होगा। आपको मालूम होगा कि किस तरह के मंत्र किस विधि से काम करते हैं। हर मंत्र का एक अपना एक विधि होता है, लेकिन सबका एक टारगेट होता है सामने की समस्या को दूर करना, लेकिन उनकी विधियाँ कुछ अलग होती हैं, इसकी सबकी भिन्न होती हैं मंत्र के हिसाब से। ये जो हमारे ऋषि मुनि जो पहले थे जिन्होंने इनका जो मंत्र जो जब तैयार किए होंगे, जब इनका उच्चारण किया होगा तभी से इनकी विधियाँ भी ऐसी चलती आ रही हैं, वही आगे चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ जो है अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक और चैनल है, उनके ऊपर मैंने कुछ वीडियो देखी हैं, उनके अच्छी खासी वो भी बहुत बढ़िया ज्ञान बताते हैं। उनका चैनल का नाम है दुर्लभ विद्याएँ। ये चैनल के ऊपर मैंने कुछ वीडियो देखी, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और समझाने का तरीका अच्छा है। मंत्र बोल कर बताते हैं और उनके मंत्र भी सटीक हैं, मैंने प्रयोग करके देखा है, उनके मंत्र काम करते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे मंत्र आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उस चैनल पे जाकर जो है उनकी वीडियो देखकर अगर आपको वहाँ से लाभ मिलता है तो आप वहाँ भी ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को कि आप जाकर उनके मंत्र प्रयोग करिए। ना तो मैं उनसे कभी बातचीत किया हूँ, मैं खाली अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि उनके जो चैनल पर वीडियो है मैंने देखी हैं कुछ, तो वो अच्छी हैं। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनको अच्छा ही कहा जाएगा, गलत तो कहा नहीं जा सकता। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि आप मेरा ही
सब वीडियो देखिए या मेरी ही बताई हुई चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ये भी एक जानकारी है कि उस चैनल के ऊपर भी अच्छी जानकारी दी जाती है, आप उसको भी देखिए जाकर। तो ज्ञान जहाँ से मिलता है उसको आप इकट्ठा करिए, इसमें मेरा और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो उनका ज्ञान है वो उनके गुरुओं द्वारा और उनके पूर्वजों द्वारा उनको मिला है, मुझे जो मिला मेरे गुरुओं के द्वारा, मेरे पूर्वजों के द्वारा मिला है। तो ये अपना अपना है, तो जो आपको अच्छा लगता है उसको आप इकट्ठा करिए, धारण करिए। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी एक कोई चैनल मेरी नज़र में आया कि जिन्होंने जो है अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, उनका भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद उनको, कि वो भी लोगों को जन कल्याण के लिए ये चीज़ें बता रहे हैं। नहीं तो आजकल कोई नहीं बताता है, सब लोग पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो अब ये यहीं पे वीडियो